दुनिया भर में लोग हर रोज़ अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मेहनत करते हैं। पाकिस्तान, जहां हर शख्स अपनी कहानी लिखना चाहता है, लेकिन अक्सर ये ख्वाब हालात की तलखियों में गुम हो जाते हैं। 24 करोड़ से ज़ायद आवाम का 50% हिस्सा आज भी बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम है और महज 5% शहरियों के पास इंश्योरेंस है। वादा एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो डिजिटल दौर के साथ हम कदम है, जहां हम अपने डिजिटल इकोसिस्टम और 20 से ज़ायद पार्टनर्स के साथ मिलकर पिछले 4 साल में 10,000 से ज़ायद लोगों की ज़िंदगी बदल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुल सबा है और मैं THQ बलवाल पे जॉब कर रही हूँ। जब मेरी बच्ची 10 माह की थी ना, तो मुझे महसूस हुआ कि छाती में हल्की सी गिल्टी बांध रही है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने 1 वीक की मेडिसिन दी और साथ ये भी बोला कि भी मेडिसिन खा लें, कोई ख़ास गिल्टी नहीं है, ठीक हो जाएगी। एक सर्जन मुझे कहते हैं कि आप ना इसकी सर्जरी करवा दें। साथ उन्होंने FNAC भी मुझे रिकमेंड किया कि ये करवा के आए, फिर हम सर्जरी कर देते हैं। जब मैं वो टेस्ट करवा के आई तो वो भी ठीक था। फिर मैंने सर्जरी करवा ली। सर्जरी करवाने के बाद मैंने गिल्टी बायोप्सी के लिए भेज दी। तकरीबन 15 दिनों बाद उसकी रिपोर्ट आई तो वो 2nd स्टेज पे गिल्टी जा रही थी, क्योंकि हमारे वसाइल तो इतने नहीं है कि मैं इसका इतना महंगा ट्रीटमेंट करवा सकती। फर्स्ट स्टेप में जब मैं गई उधर तो उन्होंने मुझे 1 वीक का टाइम दिया, अब दोबारा आए। कीमो मेरी चलने लग गई। कीमो के साथ मेंटल लेवल का कोई ना काम करे भी अब आगे क्या करना है, क्योंकि फाइनेंशियली क्राइसिस में बंदा चला जाता है। जब मेरी कीमो चल रही थी तो मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान थी। इलाज भी बहुत महंगा है और मेडिसिन भी काफ़ी हैवी होती थी। तो जो मैं वादा कंपनी की तरफ से मुझे जो कॉल हुई थी और जो मैंने वहाँ से इंश्योरेंस ले रखी थी ना, मेरे माइंड में उस टाइम कीमो की वजह से मेंटल लेवल तो काम ही नहीं करता, लेकिन ऐसे ही माइंड में आया कि मैं ना वहाँ पे क्लेम करती हूँ, मुझे पेमेंट मिल जाएगी। फिर मैंने क्लेम किया। फिर वहाँ से मुझे एक डॉक्टर की कॉल आई जिन्होंने सारी डिजीज़ हिस्ट्री ली। फिर उन्होंने मेरी मेडिसिन का पूछा। फिर उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे सारी मेरी मेडिसिन की पिक्स मांगी। जो मेरा कीमो कार्ड था वो भी मैंने उनको सेंड किया, अपना ID कार्ड भी। तो उन्होंने सारी हिस्ट्री लेने के बाद विदिन 3 डेज़ जो है ना, मुझे वादा कंपनी की तरफ से ना पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गई। जब मुझे वादा की तरफ से पैसे मिले तो मेरी तकरीबन 90% जो है ना परेशानी रिलीव होगी। जो मैं पहले परेशान थी, क्या है मैंने आगे ये फर्दर ट्रीटमेंट कैसे कंटिन्यू करना है, या जो मुझे इस्लामाबाद के चक्कर लग रहे हैं उस पर किराया कितना लग रहा है, मैं लोन लूँगी तो कहाँ से लूँगी, वो सारी जो चीज़ें हैं ना मेरी परेशानियाँ, वो वादा ने जब मुझे पेमेंट सेंड की तो उसमें मेरी ख़त्म हो गई। प्रोसीजर भी बहुत आसान था कि मैंने उनको व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट सेंड किए हुए थे, जिसमें मुझे बड़ी आसानी से पेमेंट मौसूल हो गई और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बताया कि भी आप वादा से इंश्योरेंस लें। इंश्योरेंस के लेने से आपका पीछे कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाती है जब वो बहुत ज़्यादा परेशानी की कंडीशन में होते हैं। मैंने तो सबसे बेहतरीन जो वादा कंपनी का ये देखा है कि इसमें पेमेंट आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है, जो कि आम कंपनीज़ में नहीं है। क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा इंश्योरेंस करवाई तो वो मैंने ख़त्म करवाई और उसमें भी मुझे 6 माह लग गए थे प्रोसीजर वो कंप्लीट करते करते। तो इसका में मुझे पेमेंट भी बड़ी आसानी से मिल गई। नूरुल सबा जैसे 30 लाख पाकिस्तानी वादा के डिजिटल इंश्योरेंस से महफूज हैं। आएँ और इनके मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ में हमारा साथ दें।